हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टिन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर का लेक्चर 3। इसके पहले हम लोगों ने कुल 2 पार्ट कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि भारत में कृषि कितने प्रकार की होती है, या फिर हम लोग बात करते हैं अगर कि हमारे पहले कृषि मंत्री कौन थे, कृषि विद्यालय कौन सा था, कितने एरिया पे कृषि होती है। ठीक, पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे चावल से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो करीब कुछ नहीं तो 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे हैं चावल से जो करीब एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने देश के प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ा है, और ये जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोटे अनाज के बारे में और गेहूं के बारे में। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर तिलहन दलहन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सबकी वीडियो क्लासेस हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक, आइए देखते हैं टॉपिक को। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ गेहूं का। इसके पहले हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था? चावल के बारे में बात किया था। और ये जो हमारा लेक्चर शुरू हो रहा है ये गेहूं से स्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं कि गेहूं से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। पहला जो क्वेश्चन बनता है कि गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है। गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम सटाइवम। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम सटाइवम। ठीक, बात आती है कि यह किस कुल का पौधा है। तो गेहूं ग्रैमीनी कुल का पौधा है। गेहूं और चावल यह दोनों ग्रैमीनी कुल के पौधे हैं। ठीक है, किस जलवायु में से उगाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत में जो हम लोग मौसम जानते हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की, तो उसमें हमारा ये रबी की फसल है। ठीक, लेकिन क्या है ना कि कहीं कहीं रबी की फसल ना देकर के क्या देता है, किस जलवायु का पौधा है। तो हमारा क्या सही आंसर होगा? उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। कितने डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए अगर हमें गेहूं उगाना है? तो 10 to 25 डिग्री। कितना है हमारा टेम्परेचर? 10 to 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर हम लोग बारिश की बात करें तो बारिश कितनी होनी चाहिए? तो रेनफॉल होना चाहिए था 80 सेंटीमीटर। कितना हमारा? 80 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 42। कितनी होती है? 42 गुणसूत्र होते हैं गेहूं में। ठीक, बात करते हैं हम लोग कि विकास का श्रेय। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गेहूं का विकास किसने किया, तो गेहूं का विकास किया था, इसका श्रेय जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। किसे जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग थे कौन? इन्हें वर्ल्ड लेवल पे हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वर्ल्ड लेवल पे हरित क्रांति का जनक मैंने क्यों कहा वर्ल्ड लेवल, यह भी आपको जानना चाहिए, बिकॉज हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो दो तरह से आते हैं। एक तो पूछता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, एंड सेकंड आता है कि अगर हम लोग बात करें विश्व की, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये मूल निवासी कहाँ के थे? नॉर्वे। ठीक है, ये नॉर्वे के मूल निवासी थे और अब क्या थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने किस प्रजाति का विकास किया था? तो इन्होंने मैक्सिकन गेहूं का विकास किया था, जिसे हम लोग किस नाम से? मैक्सिकन गेहूं। ठीक, कहाँ पे किया था? तो मैक्सिको में किया था, दैट्स वाई उसका नाम क्या पड़ गया? मैक्सिकन गेहूं। ठीक, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में। और भारत में हरित क्रांति जब आई थी, हरित क्रांति देखिए भारत में 2 बार आई, एक 67-69 में आई थी। ठीक है, तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था वो किस फसल पर पड़ा था? ये ऑल टाइम का क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। तो चाहे हम लोग उत्पादन या उत्पादकता दोनों की बात करें तो गेहूं पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। मुख्य पादप क्या था? मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं। मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि इसका विकास किसने किया था? मैक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा गेहूं से जनरेट होता है वो यह होता है कि प्रजातियां क्या है। जैसे कई बार अगर आप उठा ले, कोई भी बुक उठा ले, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन सी प्रजाति किसकी है। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि गेहूं की या जो भी फसल हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कौन सी प्रजाति किसकी है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि किसकी प्रजाति कौन सी है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं भारत में गेहूं की प्रजाति की बात करें तो पूसा बेकर। ठीक है,
कौन सा है? पूसा बेकर। पूसा बेकर को डेवलप किया गया था किस लिए? बिस्किट बनाने के लिए। इसको किसने डेवलप किया था? ICAR ने। ठीक है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसको डेवलप किया था। दूसरा है हमारा HS-420। थर्ड है हमारा सोना। फोर्थ है हमारा कल्याण, एंड देन हमारा अर्जुन है, एंड फिर है MP-4010। और जापान में गेहूं की कौन सी प्रजाति है? तो नॉरिन 10। क्या है? नॉरिन 10। ये है जापान में गेहूं की प्रजाति। उत्पादन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें भाई अगर हम लोग देख रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के भी बेस पे हमें देखना होगा ना एग्रीकल्चर को। ठीक, तो यहाँ पे उत्पादन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चीन। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चीन है, एंड देन है हमारा भारत, थर्ड पे है रूस। ये तो हमने कर लिया उत्पादन। अब हम लोग बात करेंगे निर्यातक देशों की। निर्यात की बात करें तो निर्यातक देश में कौन है? रूस, कनाडा और USA। नंबर 1 पे कौन है? रूस है निर्यातक में। चलिए, हमने विश्व की बात कर ली। अब देख लेते हैं कि भारत में गेहूं का उत्पादन कहाँ पे किस तरह होता है। भारत में देखिए गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ पे होता है? यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन। उसके बाद होता है पंजाब में, फिर होता है हरियाणा में। अगर हम लोग बात करें प्रति हेक्टेयर, मतलब आपको एक तो है कि आपको बहुत ढेर सारा खेत है, आप उसमें गेहूं का उत्पादन, लेकिन अगर हम लोग बात करें कम एरिया पे ज़्यादा उत्पादन, या फिर बात करें कि प्रति हेक्टेयर कहाँ पे होता है, तो प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है पंजाब में। ओके, उसके बाद है गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है? तो यूपी में है। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पे बोया जाता है? यूपी में। ठीक, और उत्पादन की बात करें तो अकेले 35% उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश अकेले गेहूं का 35% उत्पादन करता है। अब यहाँ पे देखिए जो मैक्रोनी मैक्रोनी गेहूं होता है, ठीक है, इससे सूजी बनता है, और पूसा बेकर से तो मैंने बिस्किट बनता आपको बता ही दिया था। ठीक है, आते हैं अब ये यहाँ से शुरू होता है हमारा टॉपिक मोटा अनाज। ठीक, तो मोटे अनाज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जौ के बारे में। इसके बारे में देखेंगे जौ के बारे में, देखते हैं कि जौ से हमारे क्या क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, किसी भी देश की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जौ। क्या है? देश की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, लेकिन इसकी गणना किसमें की जाती है? मोटे अनाजों में की जाती है। इसकी बुआई कहाँ पे होती है? इसकी बुआई होती है शुष्क एवं बलुई मिट्टी में। मिट्टी का प्रकार आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिट्टी का प्रकार पूरा पढ़ाया गया है। ठीक है, तो हमारा शुष्क एवं बलुई मिट्टी में गेहूं की खेती जौ की खेती की जाती है। इसकी शीत एवं नमी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। शीत और नमी इसकी अगर हम लोग बात करें तो क्षमता अधिक होती है, और इसके लिए हमें 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है, 70 to 100। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो 15 से 18 डिग्री इसका टेम्परेचर होना चाहिए। जौ का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जौ का प्रमुख उत्पादक राज्य है हमारा यूपी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान, MP, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश, इन सब जगह जौ उगाया जाता है। ठीक, अब उत्पादन भी हमने करवा लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रमुख किस्में कौन सी है। तो जौ का कौन सा है? हिमानी, ज्योति, कैलाश, C164, K24, ये सब किसकी किस्में हैं? ये सब हैं जौ की प्रमुख किस्में। अगला हम लोग देखते हैं बाजरा से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो बाजरा भी हमारा किस सीरीज में आएगा? मोटे अनाजों की श्रेणी में आएगा। ठीक है, और इसके लिए अगर हम लोग बात करें कि भौगोलिक स्थितियाँ क्या होनी चाहिए, तो देखिए 50 to 70 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, मिट्टी कौन सा चाहिए? तो जलोढ़ और चिकनी मिट्टी चाहिए। मिट्टी देखिए बार बार आ रहा है, और आई थिंक आपको मिट्टी के बारे में एक बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो जलोढ़ एवं चिकनी मिट्टी चाहिए होता है। और प्रमुख उत्पादक की बात करें तो इसका प्रमुख उत्पादक है राजस्थान, सेकंड पे महाराष्ट्र, एंड थर्ड पे हमारा यूपी। किस्म की बात करें तो किस्म में है बाबापुरी, मोती, HB3, और भी किस्में हैं। ठीक है, HB3, HB4, T55, ये सभी हैं किसकी किस्में? बाजरा की प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मक्का के बारे में। देखते हैं मक्का से क्या कुछ है। जैसे उत्पत्ति, मक्का की उत्पत्ति किससे हुई है? तो पाइकॉर्न से हुई है। ठीक, मक्का को हम लोग क्या कहते हैं? वही मक्का जो हम लोग खाते हैं, भुट्टा। ठीक, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? पाइकॉर्न से। यह एक प्रकार का उभयलिंगी पौधा है।
किस प्रकार का पौधा क्वेश्चन में आता है, उभय लिंगी पौधा है, खुला आकाश और अच्छी वर्षा इसके लिए ज़रूरी है। और टेम्परेचर की बात करें तो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए एंड 50 to 80 सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए। और इसमें नाइट्रोजन युक्त गहरी डोमट मिट्टी, यहाँ पे देखिए गलती से दा लिखा गया है, हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन युक्त गहरी डोमट मिट्टी होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है इसमें, 80% कार्बोहाइड्रेट होता है मक्के में, और इसमें जेन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ग्लूटीन किस में पाया जाता है, गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है, और मक्के में पाया जाता है जेन प्रोटीन। अच्छा, भारत मक्के का उत्पादन कितना करता है, तो भारत की अगर हम लोग बात करें तो विश्व में 7वां स्थान आता है भारत का। 7वां स्थान किसका आता है, भारत का आता है मक्के के उत्पादन में। और अगर हम लोग राज्यों की बात करें तो राज्य देखिए सबसे नंबर 1 पे कौन है, कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश एंड देन हमारा महाराष्ट्र। किस्में कौन कौन सी हैं, टाइप्स कौन कौन से हैं, तो टाइप्स हैं गंगा 101, विजय और जवाहर, ये हैं मक्का की प्रमुख टाइप। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं ज्वार के बारे में, जो कि होगा हमारा आखिरी मोटा अनाज। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला वीडियो, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, या जो सामान्य वर्षा अगर होती है तो यहाँ पे ज्वार उगता है। ठीक है, क्षेत्रों में बिना सिंचाई से भी की जा सकते हैं। मिट्टी की बात करें तो वही हमारा जलोढ़ और चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है, और टेम्परेचर हमारा क्या होगा 25 to 30 डिग्री। ठीक है, प्रमुख किस्में कौन सी है, इसमें प्रमुख किस्में होंगी हमारी CSV1, CSV7, उसके बाद CH1 और CSH8। ठीक, ये हमारी हैं ज्वार की प्रमुख किस्में। तो ये थे हमारे आज के प्रमुख टॉपिक, और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे सीड्स, ऑयल सीड्स से क्वेश्चन आते हैं उन सभी के बारे में। ठीक है, दलहन तिलहन, हमें ये 2 देखना है, और फिर हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे और एग्रीकल्चर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो हम आपसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो आराम से पढ़ते चलिए और नोट्स भी बनाते चलिए। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू।